एक फार्म हाउस राक्षस कहानी। एक विशाल ग्रामीण इलाके के मध्य में सुनहरे गेहूं के खेतों और फलों से भरपूर बगीचों से घिरा हुआ एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां किसानों की पीढ़ियां रहती थीं और काम करती थीं। उनका जीवन भूमि की लय के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस फार्म हाउस में एक रहस्य छिपा हुआ था, एक कहानी जो ग्रामीणों के बीच फुसफुसाती थी और धीमी बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ती थी। बहुत समय पहले, जब फार्म युवा था और जंगल अभी भी अपने प्राचीन रहस्यों को बरकरार रखते थे, कहा जाता था कि फार्म हाउस की छाया में एक राक्षस छिपा हुआ था। यह विशाल आकार का एक प्राणी था, जिसकी चमकती आंखें अंधेरे को चीरती थीं और एक ऐसी उपस्थिति थी जो सबसे बहादुर आत्माओं को उनकी हड्डियों तक ठंडा कर देती थी। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस केवल चांदनी रातों में उभरता था। उसके भारी कदमों की आवाज़ पूरे खेतों में अशुभ रूप से गूंजती थी। यह फार्म हाउस के चारों ओर घूमेगा, खिड़कियां खड़खड़ाएगा और छतों से होकर शोकपूर्ण ढंग से हवा चलने का कारण बनेगा। रात में खेत की रखवाली करने वाले राक्षसी प्राणी के प्रकोप के डर से किसी ने भी खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं की। रात के अंधेरे में पशुओं के गायब होने और डरावनी चीखों की कहानियों ने ग्रामीणों के डर को और बढ़ा दिया। उन्होंने दबे स्वर में फार्म हाउस राक्षस के बारे में बात की और अपने बच्चों को इसके क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में उसकी चमकती आंखों की झलक देखी है, जबकि अन्य ने कसम खाई कि उन्होंने हवा में उसकी गहरी गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट सुनी है। ग्रामीणों की आशंका के बावजूद टॉमस नाम के एक युवा किसान ने कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। कुमार अपने पिता और दादा के साथ खेतों में देखभाल करते हुए बड़े हुए थे। कभी कभार लोमड़ी या आवारा कुत्ते से अधिक भयावह चीज का सामना उसने कभी नहीं किया था। फार्म हाउस के राक्षस की कहानियां उसे बूढ़ी पत्नियों की कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगीं। एक विशेष रूप से तूफानी रात में, जब हवा पेड़ों से टकरा रही थी और फार्म हाउस की खिड़कियों पर बारिश हो रही थी, टॉमस ने खुद को खलिहान में अकेला पाया और पशुओं की जांच की। दूर तक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट अशुभ रूप से गड़गड़ा रही थी और बिजली की चमक ने खेतों को संक्षेप में तेज चमक से रोशन कर दिया। जैसे ही कुमार ने खलिहान के दरवाजों की सुरक्षा पूरी की, उसे एक धीमी भयावह आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह एक गहरी गूंजती हुई गड़गड़ाहट थी जो खलिहान की दीवारों के माध्यम से कंपन करती हुई प्रतीत होती थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि डर ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और तूफान से बाहर निकल गया। हवा और बारिश का सामना करते हुए कुमार्स ने फार्म हाउस की ओर अपना रास्ता बनाया, उन कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जो उसके घर को परेशान करती थीं। बिजली फिर से चमकी, जिससे खेतों के किनारे खड़ी एक विशाल आकृति का छायाचित्र कुछ देर के लिए रोशन हो गया। कुमार सावधानी से पास आए, उनकी धड़कनें कानों में तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वह करीब आया, उसे एहसास हुआ कि वह राक्षसी आकृति कोई दुःस्वप्न का प्राणी नहीं थी, बल्कि एक सौम्य विशालकाय प्राणी था। एक विशाल झबरा कुत्ता जिसके फर आधी रात के रंग के थे और आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। कुत्ते ने पहले तो सावधानी से कुमारों की ओर देखा, लेकिन जैसे ही कुमार हाथ बढ़ाकर और शांत शब्दों के साथ पास आए, उसकी आंखों में डर कम हो गया। यह वर्षों से फार्म का वफादार संरक्षक रहा है। भयभीत ग्रामीणों द्वारा इसके आकार और उपस्थिति को राक्षसी समझा जाता था। उस रात से कुमारों ने उस सौम्य दानव से मित्रता कर ली और उसका विश्वास और स्नेह अर्जित कर लिया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ सच्चाई साझा की, फार्म हाउस राक्षस के मिथक को दूर किया और डर को समझ में बदल दिया। एक समय भयभीत रहने वाला प्राणी समुदाय का एक प्रिय सदस्य, वफादारी और मनुष्यों और जानवरों के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक बन गया।